जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रत्येक राशि से संबंधित है, प्रत्येक लग्न से संबंधित है। क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि सूर्य जो उच्चाभिलाषी हैं, इनकी युति होने जा रही है राहु शनि के साथ। ये 29 मार्च को होगा। अब ये उच्चाभिलाषी सूर्य के साथ शनि राहु की युति आपके लिए किस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न करेगी? देखिए, ये एक ऐतिहासिक समय होगा जिस समय पर आप इतिहास को बदल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए बहुत ही विशेष चर्चा होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, पूरा समझ लिया इन चीज़ों को, जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस दौरान आप एक छलांग तो अवश्य ही लगा देंगे। बेशक वो कितनी छोटी या बड़ी छलांग हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक छलांग जरूर लगाएंगे, ये हमारा दावा है। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि उच्चाभिलाषी सूर्य क्योंकि मेष राशि में जाने जा रहे हैं और इस समय पर इनके प्रभाव जो हैं आपके लिए बहुत, कहते हैं ना, तेज चमकने वाले। क्योंकि अभी से इनके चमकने की शुरुआत हो चुकी है। और क्योंकि अभी तक क्या था कि शनि राहु की युति, क्षमा करें, राहु सूर्य की युति बन रही थी। राहु सूर्य की युति जो होती है ग्रहण दोष का निर्माण करती है। ग्रहण दोष अपने आप में हर चीज में ग्रहण लगाता है, चाहे वो आपका सौंदर्य हो, चाहे आपका धन वैभव हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, या आपकी कर्म ही क्यों ना हो। और इस समय ये आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ग्रहण दोष जब बन रहा था तो क्या था कि ये दो ऊर्जाएं हैं, विपरीत ऊर्जाएं हैं। अब इनके साथ में आने जा रहे हैं शनि, जो कि 29 मार्च को आ जाएंगे। जैसा कि हमने लिखा है, उच्चाभिलाषी सूर्य की शनि राहु संग युति, 30 वर्षों का ऐतिहासिक समय। मीन राशि 29 मार्च से 14 अप्रैल, किस्मत के तेज से लिख दोगे अध्याय, रंग से राजा बनाने के योग का निर्माण। देखिए, अब इस समय पर जब शनि यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए शनि क्या है, राहु के अधिकारी हैं। शनि जब राहु के अधिकारी हैं, जब आपके कहीं पर आपके चेयर पड़ी हुई है और आपका स्वयं का अधिकारी वहां पर आकर बैठ जाए, तो क्या आप अधिकारी की परमिशन के बगैर अपनी गर्दन भी हिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शनि सूर्य का संबंध क्या है? पिता पुत्र का संबंध है। बेशक 36 का आंकड़ा है, क्योंकि शनि स्वयं न्यायमूर्ति हैं, अपने पिता की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। सूर्य पिता है, एक पिता किसी भी तरीके से अपने पुत्र का हित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इन 3 ग्रहों का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, किंतु उन लोगों के लिए जो इन ग्रहों की ऊर्जा को समझकर कार्य करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके राहु को भावबल प्राप्त हो रहा है। जब भी लग्नगत केंद्र भाव में राहु होते हैं, राहु को 40% शुभता प्राप्त हो जाती है भावबल के द्वारा। तो ये भावबल आपके राहु को प्राप्त हो रहा है। 40% राहु यहाँ पर शुभ कार्य कर रहे हैं। किंतु अब राहु क्या है, इनकी ऊर्जाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। राहु है आपकी सोच, आपकी बुद्धि। सोच को अगर आप लोगों को गिराने में लगा दोगे तो आप स्वयं को कब उठाओगे? क्योंकि आजकल की सोच यही है, राहु का काम है दिग्भ्रमित करना। और राहु जो है सोच में आपको दिग्भ्रमित करते हैं, इसको नीचे गिराओ, उसको नीचे गिराओ, या वो आपसे जेलसी फील कर रहा है उसको नीचा दिखाना है। ये चीजें षड्यंत्र करो इसके खिलाफ। अगर षड्यंत्र नहीं किया तो कुर्सी चली जाएगी या कुर्सी प्राप्त नहीं होगी। तो ये चीजें हो जाती हैं जो राहु दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। सोच है जो आपकी राहु है। शनि क्या है? देखिए, प्रत्येक ग्रह के पास दृष्टियां हैं। राहु, केतु, गुरु, 3 ग्रह, मंगल, इन ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। और तीनों ही दृष्टियां जो हैं वो नवम तक जाकर सीमित हो जाती हैं, आखिरी दृष्टि। किंतु शनि के पास चतुर्थ, क्षमा करें, इनसे दूर की दृष्टि है, दसम दृष्टि। दसम दृष्टि यानी कि शनि आपको दिखाते हैं दूरदर्शिता। दूरदर्शिता पूर्ण कार्य करिए, कर्मठ रहिए। क्योंकि शनि, देखिए आपने बहुत से वीडियोस में सुना होगा, वैसे भी आप जानते होंगे, शनि जब जिसके खराब होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उस भाव से संबंधित आपके जीवन में उदासीनता छा जाती है। यानी कि आप कार्यों को करना नहीं चाहते, रिश्तों को मधुर बनाना नहीं चाहते। जिसका जो रिश्ता जहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे पड़ा हुआ है, वो स्वमेव अगर सुधर जाए तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं स्वमेव सुधरा तो फिर वो फिर वैसे ही पड़ा रहता है। कर्म आपका जो पड़ा है, जहाँ पड़ा है, जैसा आप कार्यों को डिले करना प्रारंभ कर देते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो ये चीजें हो जाती हैं। आप जब ग्रह आपका अशुभ बैठा हुआ है या अशुभ आपको प्रभाव दे रहा है, तो आप उसके विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। यानी जब आपको अंदर आलस्य भरा है, उसी आलस्य के वेग को आपको अपने काबू में करना है, कंट्रोल में करना है। उसको अपने कंट्रोल में कर लिया तो समझ लीजिए कि ग्रह धीरे धीरे अपने आप आपका शुभ प्रभाव आपको देने लगता है। इसके अलावा अगर राहु की ऊर्जा को समझें, राहु क्या है? तीव्रगामी सोच है कि आप आने वाले समय को अभी भाप जाइए।
राहु हमेशा कहते हैं हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क ही करते रहोगे पूरा जीवन। स्मार्ट वर्क करोगे तो जीवन में आपके लग्जरी भी आएगी, धन वैभव भी आएगा, ऐश्वर्य भी आएगा, कीर्ति भी आएगी और आप ऊंचाई पर निरंतर अग्रसर होते रहोगे। तो ये जो ग्रहों की है वो रणनीतियां होती हैं। अब इस समय पर यहाँ पर सबसे बड़े सफलता के कारक सूर्यदेव भी विराजमान है। सफलता, जब आप इस तरीके से कार्य करेंगे कि तीव्रगामी सोच के साथ में, आगामी सोच के साथ में, क्योंकि जब आप देखेंगे कि सपोज कीजिए, क्योंकि लग्नगत है, राहु शुभ है, सपोज कीजिए कि आप किसी व्यापारी वर्ग से हैं, तो आप व्यापारी वर्ग में ये देखिए कि आने वाले 4 साल में आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस तरीके की होगी, उस चीज़ को अभी प्रोवाइड कर दीजिए लोगों को। देखिए फिर उसके बाद की चमत्कार की तरीके से कैसी स्थितियां आपकी परिवर्तित होगी, क्योंकि राहु वहां पर जुड़े हुए हैं। राहु रहस्य भी हैं। जिस भी भाव में राहु आपके बैठे हों, उस भाव से संबंधित चीज़ों को आप रहस्य बना दीजिए। जैसे आपके लग्न में बैठे हैं, स्वयं को रहस्य बना लीजिए। धन में बैठे हैं, धन को रहस्य बना दीजिए। कर्म में बैठे हैं, अपनी रणनीतियों को, अपनी योजनाओं को रहस्य बना दीजिए। फिर देखिए राहु के प्रभाव सुख में बैठे हैं, सुख से संबंधित चीजों में, या सुख आपका कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इन चीजों को रहस्य बना दीजिए। ज्ञान, ज्ञान को रहस्य बना दीजिए। अपना ज्ञान उसी जगह पर प्रयोग करिए जहां पर उसकी जरूरत हो, जहां से कि आपकी यूज करने से आपकी चारों तरफ कीर्ति फैल जाए। शत्रु, शत्रु के प्रति रहस्य बन जाइए। हर चीज में रहस्य बना दीजिए। राहु के आपको पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त होने ही लगेंगे। और सूर्य, एकाग्रचित्तता, लगन, झोंक दीजिए उस कार्य में जिस कार्य से आपकी जिंदगी बदल सकती है। फिर देखिए किस तरीके से आपके सफलता के कीर्तिमान स्थापित होते हैं और आप बड़े से बड़े कार्यों को भी चुटकियों में करते चले जाते हैं। ये हैं ग्रहों की ऊर्जाएं। अब इन ग्रहों की ऊर्जा के अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपको नीचे की ओर ले जाने वाला, या आपको कह सकते हैं गिराने वाला, कोई भी इस धरा पर नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों के प्रभाव देखिए, जो इन ग्रहों की ऊर्जाओं के अनुरूप कार्य करेगा उसी के लिए ये पॉजिटिव प्रभाव। और जैसा कि हमने लिख रखा है टाइटल में भी कि इस समय 30 वर्षों में यह ऐसा योग बन रहा है जो कि आपके 16 दिनों के लिए निर्मित हो रहा है और जीवन बदलने के लिए एक क्षण बहुत होता है। अब हम यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा चार्ट पर सूत्र के साथ समझ लेते हैं। आज हम यहाँ पर राहु, शनि और सूर्य की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र बुध कारक नहीं है। कारक किस लिए नहीं है? इन ग्रहों के साथ कारक नहीं है क्योंकि ये ग्रह मेजर है और मेजर प्लेनेट हैं, तो इनका प्रभाव जो एक दूसरे के साथ विषम होता है। शुक्र और बुध जो है सभी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और सभी जगह पर अच्छा प्रभाव देते हैं। तो शुक्र बुध को हम साइड में करते हैं। यहाँ पर चर्चा हम जो करने जा रहे हैं वो शनि, राहु और शुक्र, सूर्य की ही करने जा रहे हैं। तो देखिए ये तीनों ही ग्रह इस समय लग्नगत गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वयं को रहस्यमयी बनाइए, अपनी चीज़ों को रहस्यमयी बनाइए, अपनी रणनीतियों को रहस्यमयी बनाइए, अपनी योजनाओं को रहस्यमयी बनाइए। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने हमें इसका बिल्कुल भी मतलब कि अपने जेहन से निकालनी ही नहीं है चीज़ें, बल्कि संबंधित भाव से, संबंधित व्यक्ति से आपको इसकी चर्चा करनी होगी, इसकी सलाह लेनी होगी जो भी इस कार्य से संबंधित है। इसके साथ ही देखिए आपको अपनी योजनाओं को, अपनी रणनीतियों को रहस्य बनाना है। इसके साथ ही देखिए ज्ञान, ज्ञान जैसा कि हमने कहा कि आपको उसी के सामने उजागर करना है जहाँ पर प्रहार करने से आपकी सर्वत्र कीर्ति फैल जाए, या जहाँ पर प्रहार करने से आपके कार्यों में उछाल आ जाए। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पहले कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए, क्योंकि विपरीत ऊर्जाएं हैं तो आपके बर्थ चार्ट में किस प्रकार की हैं इसका हमें नहीं पता। व्यापार, व्यापार में जैसा कि हमने बताया कि आगामी समय को भांपकर आपने कार्यों में आज ही परिवर्तन कर डालिए। जैसे कि आपके 2 साल बाद, 4 साल बाद लोगों की उस चीज़ से संबंधित क्या डिमांड होगी, उस डिमांड को आज आप ही अभी से फुलफिल कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार राहु किस तरीके से लेकर आ रहे हैं डेली इनकम में। डेली इनकम संबंधी चीज़ों में अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी एक योजना बनाइए। योजना बनाना आपके शनि को अच्छा करता है। जब आप प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है शनि के लिए। आगामी 5 साल की, 10 साल की, ये एक उपाय के तरीके से भी काम करता है कि आगामी 5 साल की, 10 साल की आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके शनि धीरे-धीरे सुमेव ठीक हो जाएँगे। देखिए, इसे गृहिणी वर्ग भी कर सकता है। अपने घर के बजट को आगे 3 साल के लिए बनाना चालू कर दीजिए कि देखिए ये इन चीज़ों में फेरबदल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हमने बजट आज बना लिया, उस बजट को हम बदल ही नहीं सकते हैं। ये गृहिणी वर्ग भी अपने परिवार में सहयोग कर सकती हैं। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा-सा रूड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम संबंधों में है, प्रेम संबंधों में पार्टनर का स्वभाव भी थोड़ा-सा रूड रहेगा, किंतु ऐसा नहीं है कि वो आपसे उखड़ा मतलब आपका हित नहीं चाहता, आपके लिए
अनुकूल नहीं है। ये चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ी बहुत आपके जीवन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर पराक्रमी ग्रह हैं और कई-कई ऐसे ग्रह हैं जैसे शनि और राहु पराक्रमी ग्रह हैं, सूर्य भी पराक्रमी ग्रह हैं और इनका जो स्वभाव है थोड़ा-सा दंभपूर्ण भी है। तो यहाँ पर अहंकार को बढ़ाते हैं सूर्यदेव। जब आप लग्नगत होते, सबसे पहले स्वयं के अहंकार पर अंकुश लगाना होगा आपको, क्योंकि सूर्य उच्चाभिलाषी हैं, इस समय इनका अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। स्वयं के अंदर भी ये चीज़ें दिखाई देंगी। ईगो बहुत ज़्यादा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इस समय आप पर हावी होने का प्रयास करेगी, उसको भी आपको दबाना है। नवम दृष्टि जब भाग्य पर जाएगी तो देखिए कर्म के अधीन भाग्य होता है। जब आप अपने कर्म को, ये जो हमने चीज़ें बताई हैं, इनके अनुसार कार्य करेंगे तो फिर कर्म आपका आपके भाग्य को इतना ज़्यादा बुलंद कर देगा कि भाग्य हार मान कर, क्योंकि कर्म के सामने देखिए भाग्य इसीलिए रहती है और आपके कर्म जो लग्नपति होते हैं, राशिपति होते हैं, उनकी दृष्टि भी इस समय पर भाग्य पर जा रही है। तो यानी कि भाग्य में सार्थकता तो है। और देखिए जब ये ग्रह यहाँ पर होंगे तब चंद्रमा 29 तारीख को इसी जगह पर होंगे, तो 29 तारीख को ये भाव आपका एक्टिवेट होगा। इस दौरान अगर आप अभी से प्रयास करके अपनी स्वयं को हमारी बातों के अनुरूप ढाल लेते हैं, तब फिर यहाँ पर चंद्रमा उस समय पर आपके लिए वो अनमोल क्षण उत्पन्न कर देंगे, जो क्षण आपके जीवन के, आगामी जीवन के पूरे प्रभाव को परिवर्तित करके रख देगा। तो ये समय काल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वहीं शनि जो होते हैं आपके लाभ के और आपके व्यय के, यानी कि आपके धन के दोनों ही डिपार्टमेंट संभालते हैं। चाहे वो धन का आपका आने का हो, चाहे आपके धन के जाने का हो, दोनों ही डिपार्टमेंट संभालते हैं। अनावश्यक खर्चे बढ़ा देंगे आपके, अगर आपने इनको नहीं समझा तो आपको उन चीज़ों पर खर्च करवाएँगे जो चीज़ आप भविष्य में कभी यूज़ ही नहीं करने वाले। ऐसी-ऐसी जगह पर आपका धन व्यय करवाएँगे जहाँ से आपके लिए कुछ भी नहीं निकल कर आने वाला है, यानी कि एक भी परसेंट रिटर्न नहीं आने वाला। आपकी सोच को इतना बदल देंगे। एक तो देखिए इस दौरान आपको अपनी कीमती चीज़ों को लेकर बहुत ही सजग रहना है। धन का ज़्यादा लेन-देन करने से बचना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने नहीं करना है। आप कोई वैसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं लग्ज़री वगैरह घर के लिए, तो इस दौरान क्या है, बहुत सोच विचार कर खरीदें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोच लें। ये समय काल जो है आपके लिए थोड़ा-सा, अगर ऊर्जाओं को समझकर कार्य करेंगे तभी अनुकूल होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर 6-6 ग्रहों का प्रभाव है, सप्तम यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके ग्रह आपके लिए सदैव अच्छा करते रहें, तो आपको अपने उस ग्रह को देखना है जो ग्रह आपके लिए ज़्यादा अशुभ है, या फिर आपको नियमित प्रत्येक ग्रह की आराधना करनी है। तो इसके लिए देखिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, शनि, सूर्य और राहु की यहाँ पर चर्चा हो रही थी, तो शनि के लिए देखिए ओम शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करने का संकल्प लें। देखिए ये जो बीज मंत्र का जाप है, ये किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। हम वही उपाय बताते हैं जो आपके बर्थ चार्ट में कारक, मारक, बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हुआ हो, आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए उपाय करने से होता क्या है, ग्रह यदि अशुभ होता है तो उसमें शुभता आने लगती है और शुभ होता है तो उसमें बल आने लगता है। तो इन चीज़ों को आप अगर निरंतर करते रहेंगे तो आपके ग्रह आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगे। सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः उठकर सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कीजिए। अर्घ्य की विधि वही है, तांबे के पात्र में जल लीजिए, जल में लाल पुष्प डालिए, अक्षत के दाने डालिए, गुड़ डालिए, लाल चंदन डालिए और सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित कीजिए। ओम घड़ी सूर्याय नमः का 12 बार जाप करते हुए। इसके अतिरिक्त देखिए आप पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बंदरों को गेहूँ गुड़ खिला सकते हैं, लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर रविवार के दिन दान कर सकते हैं। शनि के लिए पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौक तिल का एक दीपक अवश्य जलाएं। राहु के लिए शनिवार को प्रदोष बेला के बाद में घृत का एक दीपक पीपल वृक्ष पर अवश्य जलाएं। इसके अलावा देखिए किसी के हक का हनन ना करें, किसी असत्य वचन ना बोलें। असत्य वचन देखिए अगर बहुत ज़रूरी हो तो बोलना पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। और आप अपनी जिह्वा पर बेहद कंट्रोल रखें, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ये आप निरंतर उपाय छोटे-छोटे से करते रहेंगे, आपके ग्रह आपके लिए पॉजिटिव करते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।